तो एक तरफ जहां युवती का शव मिला तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर है जहां पर कोरबा में सैनिक माइनिंग कैंप में लूट का मामला सामने आया है। कैशियर जवाहरलाल प्रसाद गिरफ्तार किया गया। कैशियर के कब्जे से 10,80,000 रुपए 80,880 नगद बरामद किए गए हैं। 50 लाख रुपए की 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। दीपका पुलिस ने मामले की कार्रवाई की है और कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी भी पूरी जांच चल रही है। तो कैशियर जवाहरलाल प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। 10,80,880 रुपए इससे बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, बड़ी राशि भी बरामद की गई है, सोना भी बरामद किया गया है। किस तरीके से ये पूरा प्लान किया गया था? जी रेनू, आपको बता दूं कि ये घटना जो दीपका के क्षेत्र में जब सामने आई है, सैनिक कैंप में जो रकम रखी हुई थी उसको जो आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसमें पहले बताया जा रहा था कि ये 2 से 4 लोगों की संख्या में जो आरोपी जो है वो पहुंचे थे और इस रकम को वहां से लूट कर लेके गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस ने पहले तो लूट की बात बताई और बाद में जब इस मामले में अमानत में खयानत का मामला जो है, जो आरोपी कैशियर जो है उसके कब्जे से उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके कब्जे से 10 लाख से अधिक की जो नगद और 1 किलो सोना जो है जिसकी कीमत 50 लाख बताई जा रही है वो बरामद किया गया। और इसमें जो अन्य साथी उनकी तलाश पुलिस अभी फिलहाल कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो अब पूरे मामले की जांच में पुलिस है और भी साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पुड़िया पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर से शहीद जवान का पार्थिव शरीर लखनऊ आएगा, फिर सड़क मार्ग से जवान का शव उनके गांव पहुंचेगा। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान शहीद हुआ और लखनऊ से रोड के माध्यम से पार्थिव शरीर पुड़िया गांव पहुंचेगा। और संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, वाकई में ये बहुत दुख की बात है, जवान शहीद हुआ और कल अंतिम संस्कार किया जाना है। पूरी जानकारी दें। फिलहाल गांव में अभी इस वक्त किस तरीके का माहौल है, परिजनों का कैसा हाल है अभी? देखिए रेनू, मैं आपको बता दूं कि सतना का एक जवान जो है शहादत को प्राप्त हुआ है और आज लगभग 3 बजे लखनऊ पहुंचेगा। उनका पार्थिव शरीर स्पेशल प्लेन से श्रीनगर से रवाना होगा। इसके बाद लखनऊ में उतारा जाएगा, वहां से सड़क के मार्ग के माध्यम से सतना के लिए रवाना होगा। और ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 12 से 1 बजे रात में भी ये जो पार्थिव शरीर है जवान का वो पड़िया गाँव पहुंचेगा। और जो गांव की बात करें तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बेहद ही गंभीर जवान था। जब भी छुट्टी में गांव में आता था तो गांव के युवाओं को प्रेरित करता था कि सेना में जाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, और साथ में ट्रेनिंग दिया करता था। और अगस्त महीने में ही ये जवान छुट्टी काट के अपने कैंप रवाना हुआ था और आतंकी मुठभेड़ में शहादत को प्राप्त किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिसके जो पिता हैं वो भी सीआरपीएफ के जवान हैं और इकलौती संतान थी जिसका चिराग बुझा है। हालांकि लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके घर का लाल देश के काम आया, उसने कुर्बानी दी। लेकिन गांव में मातम पसरा हुआ है और पत्नी और मां का बुरा हाल है। जी चलिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और तकरीबन 3 बजे तक कहा जा रहा है कि लखनऊ से रवाना होगा शव और कल अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जबलपुर से खबर है, जहां निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है। अभिभावकों और निजी स्कूलों की सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से स्कूल फीस मामले पर मांगे थे सुझाव। सभी के हितों को ध्यान में रखकर सुझाव देने के निर्देश दिए गए थे। आज मामले में हो सकती है अहम सुनवाई। बड़ी खबर, जहां स्कूल फीस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है
और पहले भी कह दिया गया था कि सुझाव मांगे गए थे कि आखिरकार क्या होना चाहिए, और आज जो सुझाव दिए जा चुके हैं उनके आधार पर हाईकोर्ट हो सकता है कि फैसला सुनाएगा। मनमानी फीस वसूली पहले तो मना है कि स्कूल प्रबंधन नहीं करेगा, सिर्फ जो जायज शुल्क है वही अभिभावकों को देना होगा। तो आज मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। स्कूल फीस पर हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा, और हाईकोर्ट की आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर ऑनलाइन क्लास चल रही है क्योंकि ये स्वेच्छा कर दी गई है कि यदि अभिभावक चाहें तो वे बच्चों को स्कूल भेजें अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, वरना वे घर पर ही ऑनलाइन जैसा कि अभी तक पढ़ाई हो रही थी वैसे करेंगे। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, कब तक ये कार्रवाई होगी, कब तक सुनवाई होनी है? देखिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो सुनवाई है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही है, तो संभवतः 12 बजे के आसपास तक इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई संभव हो सकती है। चूंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्षकार हैं, जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो निजी स्कूल हो, अभिभावक हो, वो ऐसे सुझाव हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे सभी के हित जो है वो सुरक्षित हो सके। अभिभावक लगातार कह रहे हैं कि मनमानी फीस न वसूली जाए। ये भी देखा गया कि ट्यूशन फीस के जो आदेश सरकार ने दिए उसमें ही ट्यूशन फीस को निजी स्कूलों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये तमाम चीजें ना हो। वहीं प्राइवेट स्कूलों का भी एक मत था कि जब से हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, पेरेंट्स ने फीस देना ही कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। तो तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं। चूंकि सभी पक्षों को लगभग हाईकोर्ट सुन चुका है, आज सुझाव हाईकोर्ट के समक्ष दिए जाएंगे। संभवतः फाइनल सुनवाई आज हो सकती है। बहरहाल ये क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट का है, लेकिन संभवतः ये बात कही जा रही है कि आज इस पूरे मामले पे तमाम जितने भी याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें महत्वपूर्ण और अंतिम सुनवाई यहां पर हो सकती है। जी बिल्कुल। अब प्रतीक, यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि अभिभावकों को ये लग रहा है कि अब उनके बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। निजी स्कूलों के भी बहुत सारे भुगतान होते हैं, जो शिक्षक होते हैं उनको भुगतान करना होता है, जाहिर सी बात है उनके भी रोजगार का सवाल है। तो यहाँ पर किस तरीके का एक पैमाना सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों को समझना पड़ेगा, चाहे वो अभिभावक हो चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, कि दोनों का काम बन जाए। तो हो सकता है कि जो हाईकोर्ट में आज फैसला आएगा ये दोनों के हित को देखते हुए आएगा। बेशक रीनू, इन तमाम तथ्यों को भी हाईकोर्ट ने सुना है। यही वजह है कि पिछली सुनवाई में ये कहा था कि सभी सुझाव दें, मतलब पेरेंट्स भी सुझाव दें, निजी स्कूल भी सुझाव दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे निजी स्कूलों के भी जो अधिकार है उनका भी ख्याल यहाँ हाईकोर्ट ने रखा है। तो ऐसी स्थिति वाकई बनी है कि पेरेंट्स ने फीस देना ही बंद कर दिया है। और वजह चूंकि हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एक कवच दिया था कि बच्चों को बाहर नहीं कर सकते स्कूल से अगर फीस ना दे रहे हो, तो इसका बेजा फायदा जो है कई अभिभावकों ने उठाया है, ऐसा मत है निजी स्कूलों का। तो इस मत के साथ भी हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सुझाव पेरेंट्स भी दें कि आखिर किस तरीके से फीस ली जाए, कितनी फीस ली जाए, जिससे दोनों के ही जो है कहीं ना कहीं आघात न हो उनके अधिकारों का। तो बेशक आज देखना होगा क्या महत्वपूर्ण आदेश इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट देता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रायपुर से खबर है, SC/ST एक्ट संशोधन का मामला है और राज्यपाल को बिना सूचना दिए संशोधन करने का मामला है। अमित जोगी की शिकायत पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगा अभिमत नियमों में बदलाव के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है या नहीं। जाति प्रमाण पत्र छानबीन और शिकायत के निपटारे को लेकर राज्य सरकार ने 3 नियम बदले हैं। और संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, 3 नियम बदले गए हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे, पूरा पहले मामला बताएं और वो जो नियम बदले गए हैं वो क्या हैं? देखिए रेनू, ये मामला अमित जोगी की जाति को लेकर है और अजीत जोगी की जाति को लेकर है। जिस तरह से छानबीन समिति यहाँ पर बनाई गई और जो हाई पावर्स बनाई गई थी, उसमें जाति में जो अजीत जोगी थे उनकी जाति को गौड़ जो कंवर जाति का नहीं माना गया था। तो इस तरह से जो है अब जो ये संशोधन किया गया था उसमें ये था कि जो उच्च स्तरीय जो हाई पावर समिति होती है वही जाति का निर्धारण करेगी। लेकिन ये जो संशोधन किया गया था राज्य सरकार की तरफ से कि उसमें अब कलेक्टर चाहे तो उसमें वो निर्धारित कर सकता है कि अगर कोई शिकायत होती है जाति के मामले को लेकर तो उसमें कलेक्टर उसमें जो छानबीन समिति बनाकर अपनी वहां पर वो छानबीनी कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। इसी का जो है उन्होंने विरोध किया था अमित जोगी ने और इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी कि इस तरह की जो संशोधन जो ये बनाया गया है इसका जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि छानबीन एक समिति होती है, वो पूरा हर एक चीज को उसमें
छानबीन की जाती है। लेकिन जी। अगर जिला स्तरीय अगर इसमें छानबीन होती है तो उसमें जो जिसपे अगर इस तरह से जो जाति का मामला होता है तो अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, तो उससे राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और इसमें कहा है कि किस तरह से इसमें आपने जो संशोधन किया है तो उसका बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।